देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड की सियासत पिछले कई महीनों से गरमाई हुई थी। विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रहा था। सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के साथ शुरू हुए इस चैप्टर को धामी सरकार ने अब खत्म कर दिया है। धामी सरकार के इस फैसले से हर कोई खुश है सिवाय विपक्ष के, जिसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा चुनाव के वक्त में फिसलता चला गया। बाईस की जंग, देवस्थानम बोर्ड भंग। चुनाव से पहले धामी सरकार का बड़ा दांव। जिस देवस्थानम बोर्ड को लेकर देवभूमि का सियासी पारा पिछले 1 साल से 7वें आसमान पर था, उस देवस्थानम बोर्ड को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भंग कर दिया है। देश काल परिस्थिति के अनुसार फैसले लिए जाते हैं और हमने सबकी राय करी है, सभी से हमने परामर्श किया है और इस समय में हमको उचित लगा, इसलिए हमने निर्णय लिया है और मैं मुख्य सेवक हूं, मैंने फैसला लिया है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का गठन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, जिससे 4 धाम समेत 51 बड़े मंदिरों का अधिकार छिन गया था। लेकिन ये फैसला साधु संतों को इतना नागवार गुजरा कि एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसे विपक्ष ने खूब खाद पानी दिया। लेकिन अब जब ये बोर्ड भंग हो गया है तो विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। हारी हुई मनोवृत्ति से काम कर रही सरकार चुनाव में आसन हार को देखकर घबरा कर उठाया गया कदम है। आदरणीय तीर्थ पुरोहितों की एकता की जीत है। ये कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। हम पहले दिन से, जब से देवस्थानम बोर्ड का एक्ट ये लोग लाए, सरकार लाई, सरकार घमंड में थी, सरकार दंभ में थी, सरकार अपने बहुमत का दबाव देकर इस एक्ट को लाई। आखिरकार सभी तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष काम आया और इस अहंकारी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड का जो बिल है वो वापस लेना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष से राजनीति छोड़ इस फैसले का स्वागत करने की अपील की है। कांग्रेस वालों को तो स्वागत करना चाहिए कि हमने, वो लगातार कह रहे थे कि वापस लेना चाहिए, तो उनको स्वागत करना चाहिए। नहीं तो फिर इसमें टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा, हमने वापस ले लिया। धामी सरकार के इस फैसले से साधु संतों की खुशी लौट आई है। सभी इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या देवस्थानम बोर्ड भंग करने से धामी के लिए 22 का रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि साधु संतों के लिए देवस्थानम नाग की लड़ाई थी, जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी तक चली गई। जब पीएम मोदी नवंबर में केदारनाथ दौरे पर पहुंचे तो साधु संतों ने उनका विरोध भी किया। हालांकि सीएम धामी के समझाने के बाद पुरोहित मान गए थे और अब तय वादे के मुताबिक धामी ने देवस्थानम के चैप्टर को ही खत्म कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चैप्टर खत्म हो गया है या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।